राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उन्होंने बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन जीत जाता है, लेकिन 4 महीने बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत जाती है। हमें पता लगाया है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कर्नाटक और बिहार का भी जिक्र किया। राहुल ने चुनाव आयोग पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगाया। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है। नन्नत्रिंद इवत्तु चुनावणे आयोग प्रमाण पत्र ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। और ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है। इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। To the Election Commission of India, instead of threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? तो वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर खुला चैलेंज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया है, चुनाव आयोग को दे दिया है। बेंगलुरु में आपको बता दें कि बीते कल एटम बम फोड़ने के बाद सबूतों का अब राहुल गांधी रैली निकाल रहे हैं और इस दौरान ही उन्होंने बड़े आरोप एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर लगाए। और इस पर हमारे साथ शैलेश सिंह जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, वहीं श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर। और सबसे पहले शैलेश सिंह जी, लगातार राहुल गांधी एक के बाद एक बड़े दावे कर रहे हैं और आज एक बार फिर खुली चुनौती दे दी है चुनाव आयोग को। जी नमस्कार। जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा बीजेपी का एजेंट बन करके उन्होंने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में और लोकसभा चुनाव में काम किया है, ये कतई निंदनीय है और ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये तो आम जनता के हक को छीना जा रहा है। एक सरकार जब 100 सीट से हार रही थी, शैलेश जी आज एक बार फिर, क्योंकि राहुल गांधी ने खुली चुनौती दी है इलेक्शन कमीशन को और कई सवाल पूछे हैं उनसे कि वोटर लिस्ट में धांधली क्यों की गई, विपक्ष को चुनाव आयोग धमका क्यों रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का अगर पक्ष देखा जाए, बीते कल चुनाव आयोग ने जो कहा था कि राहुल गांधी एफिडेविट लेकर आए, शपथ पत्र लेकर आए हमारे यहाँ और हम जो है इसकी जांच कराएंगे, ये क्यों नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी? फिर शपथ पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनका कहना है कि हमने जो कह दिया वही शपथ है। ऐसा होता है क्या? जी, इससे पहले भी हम लोगों ने जमा किया था कि ईवीएम चेक किया जाए। चुनाव आयोग ने जानकर प्रतिपक्ष के नेता जब बाहर थे भारत से, आनंद फानंद ने 1 सप्ताह का समय देकर सभी पार्टियों को बुला लिया। अब चुनाव आयोग तो एक तरफा काम कर रहा है ना, जब जान रहा है कि प्रतिपक्ष के नेता का जो टूर प्रोग्राम होता है वो सारे लोगों को पता होता है। बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार जाकर के ईवीएम जांच में उस तरह का डेट रखा कि जिसमें राहुल गांधी जी खुद शामिल ना हो सके। तो चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। हमने तो दिया ही था, पिछली बार एफिडेविट दिया था, शपथ पत्र दिया था पिछली बार। ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट किया है कि कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से हमें कोई जो है पत्र नहीं मिला है अभी तक इस मुद्दे पर। ये विषय तो हम लोग उठाने वाले थे, इसलिए अभी श्वेत पत्र उनको नहीं दिया गया था। आगे पिछली बार हम लोगों ने ईवीएम को लेकर के किया, क्या जांच किया उन्होंने जो जांच किया वो सारा फ्रॉड जांच किया। वो अपने ही खिलाफ क्या जांच करेंगे? एक स्वतंत्र कमेटी होना चाहिए, सांसदों का एक स्वतंत्र कमेटी होना चाहिए जो जांच बैठाए। जेपीसी बैठाए ना चुनाव आयोग,
तो चुनाव आयोग तो खुद ही भाजपा का एजेंट बन के काम कर ठीक रहे है हैं। श्याम देश के सलोनी जी, लोकतंत्र का क्या अतिक्रमण चुनाव हो रहा है, आयोग वोटों भाजपा की का चोरी एजेंट हो बन रही के है। काम कर रहा है? बीते कल जो राहुल गांधी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, एटम बम फोड़ा है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये जानकारी दें। और आज राहुल गांधी ने बहुत बड़ा प्रश्न ये भी रखा है कि क्या चुनाव आयोग एजेंट बन के काम कर रहा है बीजेपी का? इसका जवाब चुनाव आयोग से हालांकि मांगा है राहुल गांधी ने। तो भी मेरे को रात देखिए आदित्य जी, राहुल गांधी न जाने कितनी बार इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। और चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में बैठे हैं, एलओपी हैं, एक जिम्मेदारी का पद होता है, लेकिन जिस तरीके की गरिमा उस पद की होनी चाहिए, उस तरीके की गरिमा में बातें राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग पर आरोप लगाना बड़ा सरल है। नहीं ठीक है, लेकिन श्याम सलोनी जी, इस बात से आपत्ति तो आपको भी होनी चाहिए थी ना कि भाई एक मतदाता एक से ज्यादा अधिक राज्यों में कैसे वो उसका जो है वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। कई ऐसे वोटर आईडी कार्ड हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने बीते कल खुलासा भी किया, जिनसे एड्रेस गायब है। एक ही एड्रेस पर 80 लोगों के वोटर आईडी कार्ड्स बने हैं। ये कैसे पॉसिबल है भाई लोकतांत्रिक देश में? इस पर चिंता तो आपको भी होनी चाहिए। अदिति जी, क्या प्रूफ है, क्या गारंटी है कि राहुल गांधी जो दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो सच है? वो सच तब माना जाएगा जब ये अपने दस्तावेज चुनाव आयोग की सुपुर्द कर दें। और चुनाव आयोग जो इनसे बोल रहा है कि आप मुझे हलफनामा दीजिए, हलफनामा जिसे हम शपथ पत्र कहते हैं, कि मैं जो दे रहा हूँ होशावास में दे रहा हूँ, किसी के बहकावे में नहीं हूँ, क्योंकि राहुल गांधी बहकावे चलते हैं। ये बता प्रूफ करें, जिम्मेदारी ले। जब ये कहते हैं बाहर खड़े होकर के कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, तो हलफनामा देने में इनको कष्ट क्या है? ठीक है शैलेश जी, शैलेश जी उत्तर दे दीजिए इस बात का। आखिर क्या कष्ट है हलफनामा देने में? जी भाजपा वाले तैयारी करके नहीं आते हैं। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया है, हमने डाटा नहीं दिया है, इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया है उसी डाटा के आधार पे हम कह रहे हैं। और इसमें फिर शपथ पत्र वाली क्या बात हो गई? लेकिन ये प्रश्न तो जायज है ना, ये प्रश्न जायज है शैलेश जी कि आज जब 3 बजे तक का वक्त दिया था चुनाव आयोग ने कि हलफनामा लेकर आए, तो फिर क्यों नहीं हलफनामा दायर किया गया कांग्रेस के द्वारा? जी, हमने आज एटम बम फोड़ा है और हलफनामा लेके आएंगे। हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास में, राष्ट्रपति के पास में जाएंगे। अगर वो भी नहीं माने तो हम सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। तो इस तरह की घटनाएं तो बेबर्दाश्त है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस बात की भनक लग गई थी कि हाँ इस तरह का होने वाला है, इसलिए वो जाके राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे। ठीक है शैलेश जी, आखिरी प्रश्न लूंगी मैं आपसे, क्योंकि बीते कल राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे, हम जब पावर में आएंगे, तो हम एक एक अधिकारी को चुन चुनकर उससे जो है हिसाब लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। क्या ये एक लोकतांत्रिक देश में एक नेता की शब्दावली होनी चाहिए? क्या लोकतंत्र बचा रहे हैं आप? क्योंकि इस बात का भी जिम्मेदारी से उत्तर दे दें। जो नेता भाजपा के एजेंट बन करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वोट चोरी का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को मिटाने का काम कर रहे हैं, अगर वो रिटायर भी हुए होंगे तो उनको घसीट करके जेल में बंद किया जाएगा। ये शब्दावली सही है, क्योंकि लोकतंत्र की जो चोरी कर रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, उनके लिए इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। तो यानी ऐसी शब्दावली का प्रयोग करके आप लोकतंत्र की सुरक्षा कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप शैलेश जी? जी ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ